ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां एलआईयू इंस्पेक्टर व सदर कोतवाल को किया गया निलंबित। साथ ही चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां आगामी त्योहारों को लेकर टूंडला में की गई पीस कमेटी की बैठक। और बात होगी रतलाम की, जहां सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के समर्थकों पर भड़के एसपी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने इंस्पेक्टर एलआईयू और कोतवाल औरैया को निलंबित किया। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा सदर कोतवाली क्षेत्र में बिना अनुमति के वाहन रैली निकाली गई थी। इंस्पेक्टर एलआईयू और सदर कोतवाल ने उच्चाधिकारियों को नहीं दी थी कोई जानकारी, न ही की थी कोई कार्यवाही। लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक औरैया ने इंस्पेक्टर एलआईयू निर्दोष दीक्षित और सदर कोतवाल पंकज मिश्रा को सस्पेंड किया है। मैम, एक रैली के संबंध में एक खबर चल रही है, क्या है पूरा मामला? श्री ओम प्रकाश ओझा, जिला महासचिव सपा औरैया के द्वारा 2/3/24 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक की कार्यकर्ता बैठक के संबंध में एक अनुमति प्राप्त की गई थी, जिसके संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से एक रील जो कि वायरल हुई उसका संज्ञान लिया गया। इसके संबंध में जानकारी हुई कि कुछ लोगों के द्वारा 15-20 गाड़ियों से हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस कार्यकर्ता बैठक से पूर्व एक रैली नुमा निकाली गई, जिसमें उन लोगों के द्वारा अभद्रता करते हुए गाड़ियों से बाहर लटक के यातायात के नियमों के भी उल्लंघन किए गए। सड़क पे अन्य वाहनों को भी बाधा उत्पन्न की गई, जो धारा 144 भी लागू है और इनके द्वारा जो प्राप्त अनुमति है उसका स्पष्ट उल्लंघन है। इन सब के संबंध में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, क्योंकि ये प्रकरण कल का है और इसका संज्ञान थानाध्यक्ष कोतवाली और इंस्पेक्टर एलआईयू दोनों को था, परंतु इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भी नहीं दी और इस संबंध में जो आवश्यक विधिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर तत्काल इसमें कार्रवाई की गई है और इन दोनों लोगों को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध प्रशासनिक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। इस संबंध में अभी तक गठित टीमों के द्वारा 7 लोग और 4 वाहनों को पकड़ लिया गया है। इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। आज आगामी महाशिवरात्रि रमजान होली के पवित्र त्योहार को लेकर हिंदू मुस्लिम के धर्मगुरुओं को बुलाकर क्षेत्राधिकार टूंडला, तहसीलदार टूंडला की उपस्थिति में एक पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर शांति कमेटी बैठक संपन्न कराई गई, जिसमें उपस्थित लोगों को आगामी त्योहारों के बारे में आगाज करते हुए अपने अपने त्योहारों को शांति ढंग से मनाने का अनुग्रह किया गया एवं नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई, पानी की पर्याप्त आपूर्ति करने के दिशा निर्देश दिए गए। उपस्थित सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे की मिसाल देते हुए त्योहार को मनाने की अपील की गई। आगामी जो त्यौहार है शिवरात्रि, रमजान के जो पूरा महीना चलेगा और होली के लिए जो त्यौहार हैं उनकी जो सुरक्षा दृष्टि से और किसी भी तरीके की हमारे जो नगरवासी टुंडलावासी हैं उनको कोई समस्या ना हो, उनकी समस्याओं को पूछा गया और उनसे समस्याओं का निदान कराने के लिए भी कहा गया। और जो भी कोई उनकी परेशानी हो, आपस में कोई भाईचारा या और भी कोई सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या सड़क पर गंदगी की व्यवस्था की जायजा लिया गया, जाँच की गई और जल्द ही उसका निस्तारण करेंगे। एक मीटिंग बुलाई गई थी और सबको समझा दिया गया और सबको शुभकामनाएं भी दे दी गई हैं कि आगामी त्यौहार जो है अच्छे से बिताए जाएँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के जैतपुर पावी रेलवे स्टेशन पर निवृत्त फौजी का भव्य स्वागत। जैतपुर पावी तहसील के 12 बाट गांव के राठवा महेश भाई रमन भाई राठवा आज भारत माता की रक्षा करके नौकरी में से निवृत्त होकर अपने मादरे वतन परत लौटा। जैतपुर पावी रेलवे स्टेशन पर छोटाउदेपुर जिला पूर्व सैनिक संगठन के फौजी भाई अपने गांव के लोगों, परिवार के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य नयना बहन, गोविंद भाई के साथ कई सारे लोग उपस्थित रहे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम जिले से है, जहां सैलाना से बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार व प्रतिनिधि पर अवैध वसूली का मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस के तेवर सख्त हो गए हैं। शनिवार को कमलेश्वर के समर्थक प्रकरण दर्ज करने के विरोध में एसपी कार्यालय पहुंचे तो एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने उन्हें जमकर फटकार लगाई।
वहीं एसपी ने कहा कि भीड़ लाकर 100-200 लोगों को लाकर कुछ भी करवा लोगे क्या, सर पर चढ़ जाओगे। प्रतिनिधि मंडल से एसपी ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर बात रखें तो कार्यवाही जरूर होगी। वो हर चीज लोगों का मतलब एक संख्या बल बनाकर अपनी अंड संड बातों को बनवाकर कोई उसका नहीं। आज 3-4 दिन पहले राउटी थाने के अंदर घिरा हुआ, कायदे से अगर मैं चाहूं तो 353 का मामला कायम कर सकता हूं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि 12 बजे 12:30 बजे गाली गलौज का मामला कायम हुआ, 4:30 बजे मारपीट का मामला कायम हुआ। उसका वीडियो है मेरे पास में, जो आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ है वो लठ लेके वहां पे खड़ा है रास्ते के अंदर और उसने जो मारा है उस चीज का वो वीडियो मेरे पास में है। मामला कायम हुआ, 5 बजे उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब हार्ट अटैक से मौत हुई तो वो लेके गए वहां पर और वो डॉक्टर के बयान है मेरे पास में कि उसने बोला कि हार्ट अटैक से मौत हुई। किस हिसाब से आप थाने पे आ रहे हो कि भाई इसका नाम जो है वो 302 का मामला कायम करो? किस हिसाब से आप आ रहे हो कि 302 का मामला कायम करो? सुनो, वो एक मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ किशोर, मैं बेसिकली वो बात बता रहा हूँ कि आप किस हिसाब से आ रहे हो कि 302 का मामला कायम कराओ। आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि भाई ऐसी कोई भी अनशन बात कर लोगे 100 लोगों को लेके आके? मतलब अगर मैं उस चीज को एक सिंपैथी के तौर पे देखता हूं तो आप सर पे चढ़ के नहीं बैठ सकते मेरे। अगर भाई एक व्यक्ति ने, एक घटनाक्रम हुआ बांदा के अंदर, शफीउल्लाह ने जो है एक शराब के नशे में धुत लड़का सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, उसने बोला है कि उसको निकल जा वहां से, और उसकी गलती है कि उसने उसको मारा। उसकी गलती मेरे संज्ञान में 4 बजे वो सस्पेंड हो गया, वहां से सस्पेंड हो गया, उसके ऊपर मामला कायम हो गया क्योंकि उसने मारा था। ये था न्याय। मगर ये बात कि 100 लोगों को लेके आके बोले कि गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उस बेचारे की क्या गलती है, उसके ऊपर मामला कायम करवा के और बाद में सेटलमेंट करने के लिए उसके पास जाना, कितना नाम लिखवा दूंगा करवा ले, ये है अन्याय। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर के समीप खड़े ट्रक में भोपाल की तरफ से उज्जैन की ओर जा रही कार घुस गई, जिसके चलते 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायल महाराष्ट्र नांदेड़ के बताए जा रहे हैं। परिजन नवविवाहित जोड़े को महाकाल दर्शन कराने के लिए जा रहे थे। घायलों में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल। एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों का सोनकच्छ के सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से देवास जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां आज +2 विद्यालय खजुरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन डॉक्टर एसपी सिंह, मंत्री सर्वेश्वरी समूह पड़ाव वाराणसी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संचालन मनीष सर्वेश्वरी समूह शाखा प्रयाग द्वारा किया गया। समाचार लिखे जाने तक प्रखंड क्षेत्र के लगभग 3000 मरीजों को जांच कर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी थी। शिविर में डॉक्टर एसपी सिंह, वरिष्ठ दंत चिकित्सक प्रयागराज, दोअब सिंह, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रयागराज, डॉक्टर सुधीर, जनरल फिजिशियन एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ धनबाद, डॉक्टर रंजन नारायण, हृदय रोग विशेषज्ञ रांची, डॉक्टर हरिशंकर सिंह, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ बनारस, डॉक्टर संजय सिंह, सर्जन प्रयागराज, डॉक्टर ML गुप्ता, जनरल फिजिशियन पटना, डॉक्टर मंजू सिंह, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ बनारस, डॉक्टर कमल मिश्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रतापगढ़, डॉक्टर पद्मा मिश्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ लखनऊ, कर्नल डॉक्टर विवेक सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ प्रयागराज, डॉक्टर करण प्रयागराज, डॉक्टर विश्व रत्न एक्यूपंचर धनबाद, डॉक्टर BN राय, नेत्र रोग विशेषज्ञ डेहरी, डॉक्टर संजय तिवारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रयागराज, डॉक्टर आशुतोष प्रयागराज, डॉक्टर पंकज, नेत्र रोग प्रयागराज, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, होम्योपैथी बनारस, डॉक्टर KK सिंह, होम्योपैथी बनारस, डॉक्टर वैभव, दंत रोग विशेषज्ञ बनारस, डॉक्टर शशि, स्त्री रोग विशेषज्ञ गढ़वा, डॉक्टर विवेक, जनरल फिजिशियन बनारस, डॉक्टर रविशंकर तिवारी, फिजिशियन कैमूर के द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर मरीजों की जांच कर दवा उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्वेश्वरी समूह शाखा खजुरा के सदस्य अखिलेश कुमार, मंडल अध्यक्ष BJP रामपुर राघवेंद्र सिंह, विवेक सिंह, अमरेश सिंह, W सिंह, कौशल सिंह, अरुण कुमार, उदय प्रताप सिंह, प्रभु शर्मा, प्रेम पासवान, सूरज पासवान, भानु प्रताप सिंह, गंगा सागर तिवारी, पंचदेव सिंह, रिंकू सिंह, जोखन प्रसाद गुप्ता, मिथिलेश सिंह, रवि शर्मा आदि सभी सदस्य गण उपस्थित रहे। जी मैडम, आपका शुभ नाम क्या होगा? डॉक्टर मंजू सिंह। कहाँ से आई हैं आप? हम पड़ाव से हैं। पड़ाव से और यहाँ इस शिविर में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो तीसरी बार आ रही हूँ यहाँ पे। तीसरी बार? हाँ जी, हाँ। अच्छा महसूस हो रहा है। लोकल लोगों का लगभग कितना मरीज आप देख लिए अभी तक? हाँ जी, अब तक कितना मरीज देखे आप? मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन 20-22 हो ही गए होंगे। 20-22। हाँ जी, हम लोग 5 जने यहाँ पर हैं। अच्छा, 5 जने।
जी जी। आपका नाम क्या होगा मैडम? पद्मा मिश्रा, पद्मा मिश्रा। कहाँ से आप आई हैं? लखनऊ। लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपका नाम और पूरा परिचय देते हुए। मेरा नाम पारसनाथ यादव है और मैं श्री सर्वेश्वरी समूह में प्रचार मंत्री के पद पे हूँ। आज यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ देख रहा हूँ, क्या बात है? हाँ, ये श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा प्रयाग और शाखा खजुरा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेडिकल चिकित्सा शिविर लगा है, जिसके लिए सुदूर ग्रामीण अंचल के सभी लोग आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जो दवाइयाँ उनको डॉक्टर द्वारा बताई जा रही है वो दवाइयाँ ले रहे हैं। आज लगभग कितने लोगों को मैंने जांच किया गया? अभी तक तो हमको जो जानकारी सूचना मिली, अभी तक तो जो है 1800 लोगों का हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि 2500 के ऊपर जाएंगे लोग। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम पारसनाथ यादव है। आज दिनांक 3 मार्च 2024 दिन रविवार को खजुरा बजरंगबली हाई स्कूल खजुरा में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस विपरीत परिस्थितियों में भी अपार जनमानस हर्ष के साथ लोग अपना निःशुल्क इलाज करा रहे हैं, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा ले रहे हैं और अभी तक 2500 का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके। हो सकता है शाम तक 3000 तक हम लोग पहुँच जाए। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां झारखंड राज्य पेंशन समाज जिला शाखा पाकुड़ के तत्वाधान में पेंशनर दिवस का आयोजन भगत धर्मशाला पाकुड़ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर त्रिवेणी प्रसाद भगत की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर और मुख्य अतिथि को माला पहनाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बैठक में पेंशनर के विविध समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस आयोजन में जिले के करीब 100 पेंशनरों ने भाग लिया। राज्य महासचिव महेश कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय कर्मियों को ओल्ड पेंशन निधि की व्यवस्था 1876 से ही, जिस समय स्टिंग इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा लागू किया गया था। प्रधानमंत्री 2004 में आए और ओल्ड पेंशन को खत्म कर दिए। हम लोगों को जो मिलना चाहिए था उसके विरोध में काम किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मरते दम तक अपनी पेंशन लिए। संविधान की धारा में इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए किसी प्रतिनिधि को नहीं, इसलिए हम मांग करते हैं तमाम तरह के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। यही मूल उद्देश्य आज के इस बैठक पेंशनर दिवस का है। मौके पर उपस्थित राज्य महासचिव महेश कुमार सिंह, चंद्रकांत सिंह, सुशीला टीका, त्रिवेणी प्रसाद भगत, लक्ष्मीकांत, मनोज कुमार मिश्रा, श्याम देवी यादव एवं जिला अध्यक्ष काशी प्रसाद राम, जिला सचिव शंभू भगत तथा उपाध्यक्ष अशोक तिवारी, महिला मोर्चा महासचिव मुकुल भट्टाचार्य, उपाध्यक्ष प्रहलाद भगत, कोषाध्यक्ष श्यामचंद्र यादव आदि अपने अपने विचार व्यक्त किए। पेंशनर समाज रांची के जिला शाखा पाकुड़ के तत्वावधान में 17 दिसंबर के बदले आज 3 मार्च को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। पेंशनर दिवस इसलिए मनाया जाता है कि एक बार पेंशनरों का पेंशन रोक दिया गया भारत सरकार के द्वारा। जिनका पेंशन DS नाकरा का पेंशन रोका गया, वो सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन जो है कोई खैरात नहीं है, कोई एहसान नहीं है। पेंशन कर्मचारियों का, सरकारी कर्मियों का कमाया हुआ वेतन होता है। इसलिए तमाम लोगों को पेंशन, जो भी सरकारी कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं, वो तमाम को मिलना चाहिए। उसी के अनुपालन के लिए आज पाकुड़ जिला शाखा के द्वारा पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम तमाम सरकारी कर्मी जो सेवानिवृत्त होते हैं, अपने जीवन का क्रीम समय जो होता है जवानी का, हम अपने बाल बच्चे परिवार के छोड़ करके पड़ गई। मदन बाबू के मरने के बाद ये कार्यक्रम नहीं होता था। आज मदन बाबू को याद करते हुए पुनः इस संस्था को जागृत किया गया है, पुनर्जागृत करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और पाकुड़ जिला में जितने पेंशनर्स हैं, किसी भी विभाग के हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए यह समाज जो पेंशनर सोसाइटी का गठन किया गया है, इसके पटल पर लाया जाएगा और उन पर बारीकी से विचार करते हुए
संबद्ध विभाग को पत्राचार किया जाएगा ताकि उनके समस्या का निराकरण हो सके और हम मजबूती के साथ अपनी बात को रख सकें। कहा जाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति अपने काम का निष्पादन नहीं करा सकता है, इसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है। आज जो पेंशनर समाज है एक सशक्त शक्तिशाली संगठन समाज है और इस समाज को आगे लाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे, कारगर रहेंगे। मैं भी पेंशनर हूँ, मेरा पेंशन काल 20 वर्ष जा रहा है, लेकिन मैं समाज के काम में, चाहे वह प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, हाई स्कूल का हो, कॉलेज का हो, जहाँ से भी हो या अन्य विभाग के लोग हैं, सभी से मैं राय परामर्श समाधान करते रहता हूँ और पेंशन के सुझाव के लिए कारगर कदम उठाने का प्रयास करता रहता हूँ। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायबरेली में देर रात बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें आनन फानन में सीएससी शिवगढ़ लाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। दरअसल दोनों युवक हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के लिल्हौर गांव के रहने वाले थे। वो रायबरेली जिले के गुरुबख्शगंज के रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहां निमंत्रण में आए थे। यहां से वापस जाते समय बांदा बहराइच हाईवे पर शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत तरौंजा गांव के पास उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार सुमित सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक वीरू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ पहुंचाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार कर उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। आइए जानते हैं इस विषय में ईएमओ सीएससी शिवगढ़ डॉक्टर प्रेम शरण का इस विषय में क्या कुछ कहना है। डॉक्टर प्रेम शरण ईएमओ सीएससी शिवगढ़। सर अभी कोई एक एक्सीडेंटल मामला आया था, क्या था पूरा मामला? 2 युवकों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल था, दूसरा जो है मृत अवस्था में जो है पाया गया, और ये बताया गया कि ये जो है कहीं निमंत्रण से वापस लौट रहे थे, तो ये रास्ते में हादसा हुआ। क्या नाम था जो घायल था सर? और ये वीरू सिंह सनाफ रण बहादुर सिंह, उम्र 26 साल, लिलौरा हैदरगढ़ के रहने वाले, ये गंभीर रूप से घायल थे, तो इनको प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। दूसरा मृत अवस्था में पाया गया, उसका नाम सुमित सनाफ शिवकरण सिंह, लिलौरा हैदरगढ़ से है, उम्र 25। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा जनपद की सभी 9 विधानसभाओं में सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबुद्धजन व जन सामान्य से सुझाव पत्र के माध्यम से सुझाव प्राप्त किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक व नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि जनता का सुझाव मांगकर भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर रही है और जनता को लोकतांत्रिक शक्ति प्रदान कर रही है। इन्हीं सुझावों को मैनिफेस्टो में लागू किया जाएगा और जनहित में उन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा जो जनता द्वारा चुने गए हैं। इस अवसर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो जनता की आवाज पर ही कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, तभी वो जन सुझावों को लेकर अपना कार्य कर रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम जिला संयोजक उदित बाजपेयी, प्रखर जायसवाल, जया सिंह, रमेश भार्गव, दीपू सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपका संकल्प हमारा, ये कल हम लोगों ने पूरे लोकसभा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पूरे जिले का किया है, और अभी ये प्रोग्राम हमारी सभी विधानसभाओं में हो रहा है। तो आज हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी, चौथा भी हो रहा है, महमूदाबाद भी हो रहा है, बिस्वा भी हो रहा है, लहरपुर भी हो रहा है, सीतापुर भी हो रहा है, आपके मिश्रिक भी हो रहा है, महोली भी हो रहा है, सिदौली भी हो रहा है, सभी जगह पे हो रहा है। तो उसी के तहत सीतापुर विधानसभा में आज हमारे सुझाव आपका संकल्प हमारा, इसके तहत एक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बैठक की है। इसमें प्रबुद्धजनों को बुला करके सबके साथ ये विषय रखा गया है कि आप सबके सुझाव आएँ, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प तैयार करती है। जब सभी सामान्य लोगों के सुझाव आ जाएंगे, सभी प्रबुद्धजनों के सुझाव आ जाएंगे, तो ये निश्चित होगा कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं रह जाएगी जो हमारे संकल्प पत्र में ना हो, जिसको हम पूरा करके हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए काम न कर सके। उसी सिलसिले में आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय राकेश राठौर गुरु जी भी थे, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे विधायक महोदय सेवता से, वो भी हमारे बीच में थे। आज अतिथि के रूप में हमारे बीच में जिला कार्यालय पधारे
इनका भी बहुत शार्ट नोटिस पे हम सबके बीच में आके बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सबसे भी, भारत की जनता की पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है वो जनता के कल्याण के लिए लेती है। इसलिए हम जनता जो हम अपना संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जन समस्याएं होती है इसी को लेकर के आंदोलन करती है और भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार यही है, समस्या को लेकर के संकल्प को लेकर संघर्ष, और जब हम सत्ता में आते हैं तो उसका हम समाधान करते हैं। इसलिए जो हमारा पूरा ये बनेगा संकल्प पत्र, हम पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, हमारी पेटिका उस पेटिका में उनका सुझाव लेंगे, उन समस्याओं को फिल्टर करा करके, उन समस्याओं को चिन्हित करके उस पर आने वाले समय में हम काम करेंगे। आप सोचिए, आज से 10 साल पहले कितने लोग झोपड़ी में रहते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास है। राम मंदिर की समस्या जिसको लेके जन आंदोलन के रूप में हम लोगों ने किया, उसके बाद आज संघर्ष तक पहुंचाने का काम किया। धारा 370 ले लीजिए। इसी तरीके से आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। इस बार जो मोदी जी की सरकार बनने जा रही है उसमें हम लोगों ने भी ये संकल्प ले लिया है, इस बार सीतापुर को कम से कम 6 लाख तक पहुंचाएंगे, ले जाकर के 6 लाख पार करेंगे। क्यों देगी 6 लाख तक, और 1.5 कार अब की बार 1.5 लाख पार। मेरा भी नारा है सेवता विधानसभा से 1.5 लाख पार करा करके राजेश वर्मा जी को अपना सांसद बना करके मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो हमारे यहाँ से एक जो माला पहुंचेगी वो बहुत मजबूत माला जाएगी, जिसमें सेवता विधानसभा नंबर 1 रहेगी। कार्यालय पर जैसा कि कार्यक्रम आयोजित हुआ, सुझाव आपका संकल्प हमारा, आपके चारों प्रत्याशी जिले से जो सीटें हैं सब घोषित हो चुके हैं, क्या तैयारियां हैं और आप जनप्रतिनिधि भी हैं। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां जिले के जतारा थाना अंतर्गत ग्राम चंद्रपुरा निवासी पीड़ित जन विक्रम व राम सिंह घोष ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि 24 फरवरी के दिन गांव के ही आरोपीगण पप्पू घोष, चरण सिंह व नरेंद्र सिंह घोष ने पीड़ित विक्रम व राम सिंह पर कुल्हाड़ी फरसा से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित जनों को गंभीर हालत में टीकमगढ़ रेफर भी किया गया। लेकिन जब पुलिस से उक्त आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई तो पुलिस की सुस्त कार्रवाई से आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि जानलेवा हमला करने के बाद भी आरोपीगण खुलेआम घूमते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे पीड़ित जनों में दहशत फैली हुई है। क्या नाम है जिनके साथ मारपीट हुई? राम सिंह घोष, विक्रम घोष है, हमारा है पप्पू घोष और चरण सिंह घोष और द्वारका घोष, नरेंद्र सिंह घोष, और धार वाले हथियार थे, कुल्हाड़ी लिए थे, उनसे मारा है। एक कान कट गया है, सिर पर चोट लगी, 10-20 टाँके, पीछे टाँके 15-20, और यहाँ पर माथे पे है तो सीधी जान से मारने की फिराक में थी। किस कारण से मारा? घर में घुस आए, बोले दारू के लिए पैसे दो, पैसे ना देने, पैसा मना की तो सीधे अटैक ही कर दिया, उन्हें मारने ही लगे। सीधा मेरे चाचा को तो जान से मारने की धमकी में भी आए गए थे, तो मोहल्ला वाले भगी तो लाइट बंद कर दी उन्होंने, मतलब टीवी भी मिटा डाली, लाइट भी नहीं रही। फिर आदमी ने छीन लिए तो सबने छीन लिया, मेरे मम्मी और ने पकड़ा तो उनको भी धक्का देते बड़ी। थाने गए थे? थाने गए थे तो वहाँ पर वे कह रहे थे आपकी FIR और कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पर। अभी मेरे गाँव पुलिस भी नहीं पहुँची है, हम यहाँ टीकमगढ़ अस्पताल में हैं, वहाँ से रेफर कर लिया था। जो आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं, उनसे क्या डर है तुम्हें? खुले घूम रहे हैं, हमको डर है, घर वाले बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोड़े पत्थर चला रहे हैं, बाहर कोई नहीं निकल पा रहा है, ना हमारे छोटे छोटे भैया हो रहे हैं, चाचा की लड़का जो भैया लेके उनकी मोड़ी मोड़ा डरा रहा है, पत्थर चला रहे हैं, बाहर कोई नहीं निकल पा रहा है। तो दारू पी गई, टेम गाली में दे रहे हैं सबको, फिर भी कोई नहीं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।